अरविंद केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश। स्वाति मालीवाल ने दिखाई सारी सच्चाई। त्राहिमाम कर रही है दिल्ली की जनता। झूठे टूल किट गैंग का भी हुआ भांडाफोड़। कहते हैं कि जब किसी को झूठ बोलने की और अपनी गलती न मानने की आदत पड़ जाती है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले लोग ज्यादा दिनों तक सत्ता में टिक नहीं पाते हैं। दिल्ली को लंदन, पेरिस जैसा बनाने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को गटर बना दिया है, जिसके बाद कभी उनकी ही सहयोगी रह चुकी राज्यसभा सांसद ने अब केजरीवाल और सीएम आतिशी को खुला चैलेंज देकर सियासी गलियारे में कोहराम मचा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टूटी सड़कें, खराब बसों से दिल्ली के लोग बेहाल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ का पुलिंदा बनाकर उसे छिपाने, सच्चाई को लगातार दबाने के लिए झूठ बोलते जा रहे हैं। नाली साफ करने से लेकर झाड़ू लगाने तक अरविंद केजरीवाल हर छोटी से छोटी चीज के लिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं और दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो वो कहते थे कि जेल में होने की वजह से दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है, उनके हाथ बांध दिए हैं। लेकिन अब भले ही अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं हैं, उनकी खासम खास आतिशी मार्लेना सीएम हैं, फिर भी दिल्ली का हाल बद से बदतर हो गया है और लगातार और भी बदतर स्थिति में दिल्ली जाती हुई दिख रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर भी दिल्ली की डीटीसी बसें सही ढंग से खड़ी हुई नजर नहीं आती हैं। अक्सर देखा जाता है कि उनमें खराबी ही खराबी नजर आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की माने तो सब कुछ चंगा ही चंगा है। सबसे ज्यादा यहाँ स्थिति खराब है। ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखना जरा, ये दिल्ली देश की राजधानी का हाल है। इससे तो अच्छा हमारा बिहार है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है मुख्यमंत्री कि हमने पूरी दिल्ली को ठीक कर दिया जी, पूरी सड़कें साफ कर दी जी, सारा कूड़ा हटा दिया जी, और ये देखिए जरा क्या हाल है। नर्क से बदतर हाल है, ये नर्क से बदतर हाल। शर्म आनी चाहिए इनको। नहीं, बोला तो यही था कि लंदन बनाएंगे जी, पेरिस बनाएंगे जी। कभी अरविंद केजरीवाल यमुना में खुद डुबकी लगाने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि छठ पूजा से पहले ही यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन आज उनके सारे झूठ बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के झूठ के खिलाफ एक महिला खड़ी हुई है जो कभी अरविंद केजरीवाल की करीबी हुआ करती थी, पर केजरीवाल की खास होने के बावजूद भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट हुई, उन्हें बेइज्जत किया गया और उल्टा उनकी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ छोड़कर आरोपी का साथ देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। उसके बाद उस महिला ने केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल का भंडाफोड़ करना शुरू कर दिया और अरविंद केजरीवाल के झूठ का ग्राउंड पूरी तरीके से यहां उतारते हुए, सारी दुनिया को दिखाते हुए उनका पर्दा फाश कर दिया। केजरीवाल के झूठ के खिलाफ एक सच्चे सिपाही की तरह वो खड़ी रही, जिसका नाम है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की नाक में दम कर रखा हुआ है और पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के झूठ का पुलिंदा सबके सामने लेकर आ रही हैं। और साथ ही सीएम आतिशी को भी खुला चैलेंज दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली की आतिशी सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आई है। करती हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री को यहाँ आके देखे, लोगों के हालात देखे। ये दिल्ली है जी, दिल्ली देश की राजधानी का क्या हाल बना रखा है। ये देखिए, ये सड़क है, ये सड़क है, ये देखो, ये तो सीवर देखो, सीवर, ये देखो हाथ से ऐसे हिलना सीवर है, ये सीवर लाइन पड़ रही है जी। और ऐसे कोई आते हैं देखने के लिए तो अपने गुंडों को भी भेज देते हैं साथ में, विधायक यहाँ के। मैं विधायक के गुंडों से नहीं डरती, ना इनके बड़े आदमियों के गुंडों से डरती हूँ। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद बड़े ही जोरों शोरों से एक अभियान दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने शुरू किया था। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान उन्होंने चलाया था, लेकिन आज वो ठंडे बस्ते में चला गया है उनका अभियान और हकीकत में दिल्ली की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, जिसका सबूत खुद स्वाति मालीवाल ने अपने वीडियो में दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार दिल्ली के अलग अलग
जगहों पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रही हैं और वहां की जमीनी हकीकत को दर्शाते हुए दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व मंत्री जो कि सीएम पद पर रह चुके हैं यानी अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रही हैं और उनका पर्दाफाश कर रही हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने बुराड़ी इलाके में खराब सड़कों और गंदगी का पर्दाफाश करते हुए उसकी सच्चाई को उजागर करते हुए अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी मारलेना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके झूठ बोलने के खुलासे को पूरी तरीके से दुनिया के सामने उजागर करते हुए उन पर आरोप लगाया है और एक और आतिशी मारलेना को बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। दरअसल हाल ही में उन्होंने बुराड़ी इलाके का दौरा किया था। वहां जगह जगह खराब सड़कें नजर आई थी, सड़कों पर जमा पानी दिखाई दिया था। रुकी हुई नालियों को देखकर उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को चैलेंज करती हूं कि वो यहां आए और लोगों के हालात को देखें, उन्हें समझें और उसके बाद उनके दर्द को महसूस करें। ये नाला है। हाय हाय, ये जरा देखना क्या हाल है। ये जब अपने घर बनाते हैं तब तो ये शीश महल बनाते हैं। हैं, इनके शीश महल में 150 करोड़ रुपए की लागत लगती है, जनता के टैक्स के पैसों से लगती है। 12 लाख के उसमें कमोड हैं, पता नहीं कितने कमोड हैं, और 6-6 करोड़ के तो जी पर्दे हैं। 65 लाख का टीवी है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पर निशाना साधा और उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ बोलते हैं कि आपने पूरी दिल्ली को साफ कर दिया है। यह तल्ख टिप्पणी उनके दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के बाद सामने आई है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि बुराड़ी में सड़कों की हालत खराब है, गलियों में बदबूदार पानी भरा हुआ है और जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहां पर लोगों का जीना मुहाल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बुराड़ी की हालत नरक से भी बदतर है। उन्होंने आगे लिखा कि पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है, स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा न हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजरें लोग न मिला पाएं। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ आतिशी ने एक्स पर लिखा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। उन्होंने कहा कि ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया और केस पूरी तरीके से फर्जी भी बताया है इन्होंने। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। तो जनता के लिए जब आप काम करते हो तो ये काम करते हो। ये कूड़ा, ये टूटी सड़क, ये पानी भरा हुआ, और जब अपने लिए अपना घर बनाना होता है तो वो घर बनाए जाते हैं, शीश महल बनाए जाते हैं। जी रहे हालत देखिए, हद हो गई, देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल क्या हाल मचा रखा है। बिल्कुल आगे आइए। इतनी गंदगी तो मैंने कहीं नहीं देखी जी। बताओ, सड़क भी खा गए, सब खा गए, किधर नाला है। हद हो गई। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख दी है। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल ने सीएम आतिशी मारलेना के आवास के बाहर गंदा पानी छिड़कर, यानी कि गंदे पानी को छिड़कते हुए आंखों से पर्दा हटाने की कोशिश की थी सबके, और साथ ही यह दर्शाने का प्रयास किया था कि दिल्ली की हालत कितनी बुरी है। दरअसल अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली सीएम आवास पहुंची थी। मालीवाल अपने साथ बोतल में काला पानी लेकर पहुंची हुई थी। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल गेट के पास रख दी। मालीवाल
ने कहा कि ये वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है। उन्हें यानी सीएम कोई शर्म नहीं रखती हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पिएंगे? ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि ये तो बस एक सैंपल था। अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती हैं तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी लेकर आऊंगी। सागरपुर द्वारका के लोगों ने मुझे फोन किया था और वहां की स्थिति बहुत खराब है। मैं एक घर में गई और वहां काला पानी सप्लाई हो रहा था। मैंने उस काले पानी को एक बोतल में भरा और मैं उस पानी को यहां मुख्यमंत्री आवास पर लेकर आई। 2015 से हम सुन रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो पानी उन्हें दिया है वो इस पानी से नहा सकती हैं, इस पानी को पी सकती हैं या अपने पापों को धो सकती हैं। छठ पूजा आ रही है, आज गोवर्धन पूजा थी, कल दिवाली थी और दिल्ली का ये हाल है। कौन इस पानी को पीकर जिंदा रह सकता है? मुख्यमंत्री जल मंत्री भी हैं। क्या उनका काम सिर्फ हर दिन 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ाना है? ये गोवर्धन पूजा के वक्त का मामला है। अब एक बार फिर से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी मारलेना के दावों की पोल खोलकर रख दी है। स्वाति मालीवाल के बुराड़ी दौरे की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी जोरों शोरों से जमकर हो रही है। वीडियो पोस्ट होते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई और दिल्ली की जनता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आई। तो चलिए आपको भी कुछ ऐसे ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं से रूबरू करवाते हैं। स्वाति मालीवाल के वीडियो पर एक मनीष थदानी नाम के यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि केजरीवाल की बर्बाद दिल्ली। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें इंडिया गेट को मास्क में दिखाया गया है और पीछे साफ तौर पर प्रदूषण देख सकते हैं आप। लता अग्रवाल नाम की एक यूजर ने अरविंद केजरीवाल की फोटो शेयर की है और पूरी कहानी बयां की है। आप भी देखिए अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर। के नेहरा नाम के एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि सड़कें और गलियां तो बदबूदार हैं ही, इनकी पार्टी भी बदबूदार हो गई। मोदी जी को हराने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल भूल गए कि जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है, मैं इनको जेल में डालूंगा। लेकिन आज उसी पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी को हराने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। फाइटर नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि केजरीवाल जी ने टीवी पे बैठ के बहुत मेहनत की है दिल्ली को लंदन बनाने की, और इस सब में मीडिया ने भी बहुत ईंटा और रोड़ी डाली है दिल्ली की सड़कों पे। मीडिया और केजरीवाल जी की अथक मेहनत का ही फल है कि आज दिल्ली दुनिया के सबसे वर्स्ट सिटीज में शामिल हो गई है। केजरीवाल जी ने कमाल कर दिया, 10 ही सालों में दिल्ली की कायाकल्प कर दी। जिस डिपार्टमेंट में घुसोगे वहीं नंबर 1 मिलेगा आपको अपनी कार्यशैली में। शाबाश केजरीवाल। यानी ये इन्होंने तंज के तौर पर लिखा है जिसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर दिल्ली के हालात क्या हैं। दीपक राजपूत नाम के एक यूजर ने लिखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, 5 साल सिर्फ सत्ता बचाते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगे रहे और अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते रहे। इतना ही नहीं, ऐसी प्रकार से कई और भी यूजर्स लगातार केजरीवाल की पोल खोलते हुए अपने कमेंट्स करते रहे और स्वाति मालीवाल के कदम को सराहनीय बताते रहे। वैसे स्वाति मालीवाल से पंगा लेकर अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा उन्हें दिल्ली विधानसभा के 2025 में होने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अब दिल्ली की जनता क्या निर्धारित करती है और कैसा भविष्य अपने लिए चुनती है, ये दिल्ली के हाथ में है। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।